नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक 18,96,000 परिवारों का ई परिवार रजिस्टर से हुआ पंजीकरण, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार रजिस्टर का क्रियान्वयन अनिवार्य किया गया और इस पहल के तहत 18,96,000 परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली दफा दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। ये बात उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई परिवार पोर्टल और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, एक साथ मिलेगा 3 महीने के सरसों तेल का कोटा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को फरवरी माह में 3 महीने का सरसों तेल का कोटा एक साथ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने तेल के टेंडर को फाइनल कर कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। इस योजना के तहत एपीएल और गरीब परिवारों को सरसों तेल 144 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा आयकर दाताओं को 153 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बजट सत्र में उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक तेल देने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कुल 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार है जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। 4 बार टेंडर रद्द होने के बाद 5वीं बार सरसों तेल का टेंडर सफलतापूर्वक फाइनल हुआ है। पिछले 3 महीनों से उपभोक्ताओं को डिपो में तेल नहीं मिला था, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से 30 से 35 रुपए सस्ता सरसों तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत फरवरी के पहले सप्ताह से डिपो में तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने आएंगे बिना सब्सिडी के बिजली बिल। बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की मुहिम रंग ला रही है। प्रदेश में मौजूदा समय तक 9,986 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। इस माह यानी आगामी एक सप्ताह में आने वाले इन बिजली उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी के बिल जारी होंगे। यानी उपभोक्ताओं ने जितनी यूनिट जनवरी माह में खर्च की है उसमें यूनिट स्लैब के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं इन उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा भी नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप स्कीम, बैंक खाते आधार से सीट न होने के कारण रोकी छात्रों की छात्रवृत्ति। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में केंद्र तथा राज्य प्रायोजित पीएमएसएसपी प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी और ईएनटी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 3,867 छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी है। छात्रों के बैंक खाते आधार से सीट न होने के कारण ये छात्रवृत्ति रोकी है। विभाग ने उक्त छात्रों की सूची भी जारी की है। साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, सरकारी व निजी विद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, जिला उपनिदेशकों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों को छात्रों के बैंक खातों को आधार से सीट करवाने के निर्देश दिए हैं। खबर चंबा से, वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रहा दबदबा। चंबा वन विभाग ने वन मित्र भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है जिसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों का दबदबा रहा है। चंबा ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ 12 लड़कियों व 6 लड़कों का चयन किया गया है। इसके अलावा डलहौजी व तीसा में लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक चयनित हुई है। विभाग ने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीएम सुक्खू बोले सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगी दुकानें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के निर्माणाधीन सभी होटलों में स्वयं सहायता समूह के लिए दुकानें आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। 10 फरवरी को होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, होंगे कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में बैठक होगी। इसके लिए शनिवार को सभी मंत्रियों को फोन पर सूचना गई और अब सामान्य प्रशासन विभाग इसका नोटिस जारी करेगा। कैबिनेट की इस बैठक से पहले 3 और 4 फरवरी को शिमला में मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकता बैठकें करेंगे। इसमें राज्य सरकार का अगले बजट का एनुअल प्लान भी तय होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मार्च के पहले हफ्ते से बजट सत्र शुरू करने की बात कह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 67 कॉलेजों ने नहीं भेजी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से संबंधित सूचना, डिफॉल्टर घोषित है। उच्च शिक्षा विभाग ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से संबंधित सूचना न भेजने पर प्रदेश के 67 कॉलेजों को डिफॉल्टर घोषित किया है। विभाग ने इन कॉलेजों की सूची भी जारी की है। इसके साथ ही उन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से संबंधित सूचना 2 दिन में शिक्षा निदेशालय को भेजने को कहा है। इसके तहत कॉलेजों से मूलभूत सुविधाओं सहित इनरोलमेंट, नैक एक्रीडेशन सहित संबंधित सूचनाएं मांगी गई है। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी कॉलेजों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 67 कॉलेजों से उक्त जानकारी अभी आना बाकी है। निर्मला सीतारमण के बजट से हिमाचल के लिए मैटमैली संभावनाएं, बजट की फाइल से पहाड़ों की रेल गायब। केंद्रीय रेल बजट में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए किसी बड़े ऐलान से परहेज किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल प्रदेश को रेलवे विस्तार कार्यक्रम को गति देने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार कार्यक्रम को गति की उम्मीद केंद्रीय बजट से रहती है। इस दफा नंगल उना तलवाड़ा रेल लाइन को एकमुश्त मुकम्मल करने के लिए भी बजट की आस थी, लेकिन इसके लिए रूटीन बजट का ही प्रावधान है। एनडीए सरकार का ये रेल बजट भी हिमाचल प्रदेश के लिए छलावा ही साबित हुआ है। वानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग के लिए भी बजटीय घोषणा में कोई अतिरिक्त राशि आवंटित नहीं की गई है। केंद्रीय बजट में इस बार भी प्रदेशवासी लेह तक रेल लाइन पहुंचाने की योजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता योजना में शामिल करने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उसको लेकर बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन से हिमाचल को नई उम्मीदें, अब 2028 तक होगा पूरा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये मिशन 2028 में पूरा होगा। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार का ये कदम राहत भरा हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन की अवधि बढ़ाने के पीछे जल जीवन मिशन में 80% काम पूरा होने का तर्क दिया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत साल 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी टिंकरिंग लैब की संख्या। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य के स्कूलों में मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अगले 5 सालों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है।
परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना भी शुरू की जाएगी। एक्ट में संशोधन, अब विधानसभा में रखनी होगी निजी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट। हिमाचल में चल रहे सभी निजी विश्वविद्यालयों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर रखना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब विधि सचिव ने इसे नोटिफाई कर दिया है। इसके अनुसार विनियामक आयोग की धारा 13 में संशोधन किया गया और उप धारा 3 को जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को लेकर प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा पर उसकी सिफारिश को लेकर उसकी सिफारिश को सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो उसे विधानसभा के समक्ष रखेगी। वेदर अपडेट, 2 दिन साफ रहेगा मौसम, 4 को फिर बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के बर्फबारी व बारिश के जताए गए पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को लाहौल स्पीति और किन्नौर के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फाए गिरे, जबकि चंबा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि राजधानी शिमला व मनाली में बूंदाबांदी हुई है। वहीं कुफरी में हल्की ओलावृष्टि हुई है। हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी को बर्फबारी देखने का अवसर मिल सकता है। इस दिन एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसका असर 5 फरवरी को देखने को मिलेगा। 6 फरवरी से मौसम फिर से साफ व शुष्क बना रहेगा। पूर्व मंत्री एवं सांसद किशन कपूर का निधन, पीजीआई में ली अंतिम सांस। 1970 में बने थे जनसंघ के सदस्य। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद किशन कपूर का निधन हो गया है। किशन कपूर ब्रेन हैमरेज के चलते पीजीआई में उपचाराधीन थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव धर्मशाला में होगा। यूनियन बजट, सीएम सुख बोले ये गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट, हिमाचल के हितों की हुई अनदेखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहाँ की जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आह्वान किया है। केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है। दर्दनाक हादसा, चिंतपूर्णी में स्कॉर्पियो चालक ने 5 श्रद्धालुओं को कुचला, 1 महिला की मौत। चिंतपूर्णी मंदिर मार्ग पर शनिवार सायं 8 बजे के करीब मुख्य बाजार में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक परिवार के 5 सदस्यों जो चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे, उनको स्कॉर्पियो गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे में पंजाब की तारण से संबंध रखने वाली महिला साधना उम्र 32 की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को चिंतपूर्णी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।